want to know what your POV about consensual death and consensual murders. I don't know you guys know about this particular case or not, but this particular case is way too disturbing and क्वेश्चन द सोसाइटी अबाउट पीपल मेंटल हेल्थ। क्या हमने कभी सोचा था कि कुछ लोग बस इंटरनेट पे बैठ के केस सॉल्व कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? एंड आई एम प्राउड ऑफ ऑल दोस पीपल। लाइक वो लोग हैं जो इंटरनेट का सबसे अच्छा यूज कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जो कि रेडिट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सॉल्व हो रहे हैं। लाइक सबको पता है रेडिट किस चीज के लिए फेमस है, लेकिन रेडिट से बहुत सारे केस सॉल्व किए जा रहे हैं, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो। सो आई एम प्राउड ऑफ ऑल दोस पीपल जो कि अपने ब्रेन का सबसे अच्छा यूज कर रहे हैं और इंटरनेट का सबसे अच्छा यूज कर रहे हैं। आई बिलीव अगर लोगों से हेल्प ली जाए कि सॉल्व दिस केस, आई थिंक वो बहुत इजीली, बहुत ही कम टाइम लेके केसेस को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको डिटेक्टिव डिटेक्टिव बनना पसंद है। आई विश आई कैन सॉल्व एनी केसेस, बट इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं। लेकिन बहुत लोग हैं जो कि इस चीज में काफी ज्यादा अच्छे हैं। राइट नाउ दिस केस, द वियतनामीज बुचर, इसका नाम लोगों ने दिया है द वियतनामीज बुचर केस। एंड इस केस के लोगों के सामने आने के बाद और ग्लोबली वायरल होने के बाद, इन वीडियोस के ग्लोबली वायरल होने के बाद, ऑफ कोर्स उन वीडियो में बहुत कुछ कोर है एंड ग्राफिक है एंड डिस्टर्बिंग है। बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि यही रीजन है कि लोगों को वियतनाम नहीं जाना चाहिए। लेट मी टेल यू वन थिंग। सो मैं वियतनाम गई थी 2024 में। अब तक मैं 6 कंट्रीज जा चुकी हूँ और सबसे बेस्ट मेरा वियतनाम ही है। वियतनाम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, वेलकमिंग है एंड हेल्पफुल है। लेट मी टेल यू माय वन ऑफ एक्सपीरियंस। तो जिस दिन मैं वियतनाम गई थी, तुम कह सकते हो वो मेरा काइंड ऑफ फर्स्ट रो इंटरनेशनल ट्रिप था और बहुत कुछ हुआ था उस ट्रिप में मेरे साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कोई भी इंटरनेट नहीं था। मैं इंटरनेट लेके गई थी बट समहाउ वर्क नहीं कर रहा था। सेकंड, मेरे पास पैसों का प्रॉब्लम हो रहा था, लैंग्वेज का बैरियर था, पैसे थे ही नहीं हमारे पास। जब हम वियतनाम पहुंचे कोई पैसे नहीं थे। एंड थर्ड, वहाँ की ऑफ कोर्स चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, रास्तों के बारे में नहीं पता है, लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। एंड ऑनेस्टली जब जब मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ी, हर एक पर्सन जिसके पास मैं गई या जो जो मुझसे कनेक्ट हुआ, हर एक पर्सन ने मुझे हेल्प की। एंड मैं अपना फ़ोन भी खो चुकी थी, ऑलमोस्ट खो चुकी थी। तो मैं एक शॉप पे गई थी एंड समहाउ मैं अपना फ़ोन वहाँ रख के मज़े से बाहर आ गई और जाने लगी। एक लेडी आई और उन्होंने चिल्लाना स्टार्ट किया एंड ऑफ कोर्स लैंग्वेज का बहुत बैरियर है। एंड उन्होंने बोला कि मैं अपना फ़ोन भूल गई हूँ। सो अगर तुम इस पर्टिकुलर केस के बाद वियतनाम जाने से डर रहे हो या तुम्हें ऐसा लगता है कि वियतनाम में तो सभी बुच्चर हैं या वियतनाम में तो सभी इस तरह के लोग हैं, नो, वियतनामीज पीपल आर सो स्वीट, वेलकमिंग एंड वेरी काइंड हार्ट एंड हेल्पफुल। मेरा एक्सपीरियंस वियतनाम को लेके बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अब तक मैं जितनी भी कंट्रीज गई हूँ सबसे बेस्ट मुझे वियतनाम लगा। एंड ऑनेस्टली वियतनाम बहुत खूबसूरत है, ऑनेस्टली बहुत खूबसूरत है। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर केस। तो ये केस स्टार्ट होता है एक टेलीग्राम चैनल से। आई नो टेलीग्राम केसेस के मामले में सबसे नंबर 1 पे है। तो इस पर्टिकुलर केस की शुरुआत टेलीग्राम के एक स्मफ फिल्म बोले जाने वाले लाइक ग्रुप से होती है, जहाँ पे 3 वीडियो पोस्ट की जाती हैं। 3 वीडियो। पहली वीडियो का नाम होता है द रिहर्सल, सेकंड वीडियो का नाम होता है द एक्सिक्यूशन एंड थर्ड वीडियो बहुत ही गोर, ग्राफिकल एंड डिस्टर्बिंग है। वीडियो की शुरुआत होती है एक प्लेस से जिसपे जो सेल्फ है, जो यू कैन से दैट अलमारी है, वो थोड़ी सी आगे पीछे है, डिस्टर्बिंग है। 3 फेक प्लांट लगे हुए हैं एंड देन एक बंदा आता है जो कि ऑफिस के कपड़ों में है, लेकिन उसके जो शर्ट के नीचे के बटन हैं वो खुले हुए हैं। आप पता नहीं वो टूट गए हैं या किस वजह से खुले हुए हैं। वो बहुत ही नर्वस नहीं लगता बट उसका फेस थोड़ा सा वियर्ड सा है, लाइक लाइक होता है ना, बहुत ही एंशियस टाइप ऑफ लोगों के फेस होते हैं, तो उस तरह का नॉट अ हैप्पी फेस एंड डिस्टर्बिंग फेस है उसका। एंड उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर प्लेस पे एक और चीज दिखाई देती है, बुचर चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड तो नहीं बोलूंगी, इट्स अ लॉग तुम कह सकते हो। बुचर लॉग बहुत ही बड़ा लॉग होता है जिसको यूजली मीट कट करने के लिए यूज किया जाता है। तो बुचर लॉग वहां पे होता है। एंड एक और पर्सन होता है जिसका फेस कंप्लीटली उसने मास्क पहना हुआ है, वेंडेटा मास्क, तो दिखाई नहीं देता कि एक्चुअली कौन है। बट जो ऑफिस पर्सन गाय है या ऑफिस गाय है उसकी शक्ल साफ साफ दिखती है। जो सेकंड पर्सन उस वीडियो में है उसकी बॉडी लैंग्वेज काफी स्ट्रांग है, उसका कंफर्ट लेवल तुम्हें उस वीडियो में पता चल जाएगा। उसकी स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज है, बहुत ही कंफर्टेबल है, लाइक जैसे कि वो उस पर्टिकुलर प्लेस को जानता है। लेकिन जो ऑफिस गाय है जिसने ऑफिस शर्ट पहनी है वो उस पर्टिकुलर प्लेस से फेमिलियर नहीं है। दूसरा पर्सन है जिसने वेंडेटा मास्क लगाया है, वो अपने हाथ में रस्सी लेता है और रस्सी के साथ कुछ ना कुछ कर रहा होता है। एंड यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स हैं जो लोगों ने कैच की। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसके हाथ में रस्सी है उसके कपड़े,
उसने एडिडास का बहुत ही कॉमन सा ट्रैक सूट पहना हुआ है एंड उसका जो पर्टिकुलर लोवर है उसमें 3 स्ट्राइप्स हैं नियॉन कलर की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने नोटिस की, जैसे कि वो जो फेक प्लांट्स हैं, जो अलमारी है वो एक-दूसरे के साथ थोड़ी-सी डिस्टर्ब्ड है। एंड एनीवे जो ये पर्टिकुलर वीडियो है उसमें वो पर्टिकुलर पर्सन रस्सी लेता है और रस्सी से फिर ऐसा लगता है, क्योंकि जो प्लेसमेंट है कैमरे बहुत ही नीचे है, इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह की है, तो वो बहुत ही नीचे की तरफ एडजस्ट किया हुआ है एंड जो हम चीजें देख सकते हैं वो बस इतना ही एरिया देख सकते हैं, ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। जो ऑफिस गाय है जिसने शर्ट पहनी हुई है वो काफी बार अपने एडम एप्पल के साथ खेलता हुआ या टच करता हुआ दिखाई देता है। आई डोंट नो व्हाई, बहुत ही क्रीपी सा मूवमेंट है वो। एंड काफी बार तो लाइक वो कैमरे की तरफ एकदम प्लेसमेंट करते हुए तुम्हें देखते हैं, ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली तुम्हें देख रहा है, तो वो बहुत ही क्रीपी क्रीपी सा वीडियो है। एंड उसके बाद जो पीछे से पर्सन आता है वो उसके एग्रेसिवली शर्ट के बटन ओपन करता है, अब वो क्यों करता है पता नहीं। देन जो ऑफिस गाय था जिसने शर्ट पहनी थी उसकी शर्ट नहीं होती है एंड देन वो लोग के ऊपर अपना फेस रख देता है। ये जो पूरी वीडियो है इसमें आवाज नहीं है, बहुत ही कम तुम्हें आवाज सुनने को मिलेगी, बट ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये तुम समझ जाओगे कि कुछ तो गड़बड़ है इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड देन उसके बाद वो जैसे ही लोग पे अपना सिर रखता है उसके बाद जो पीछे वाला पर्सन है जिसने ट्रैक सूट पहना है वो बुचर नाइफ लेके आता है और वो बुचर नाइफ उसकी गर्दन के पास ऐसे खेलने लगता है उसकी गर्दन के साथ। एंड उसके बाद वो बुचर नाइफ को ऐसे ऊपर हवा में करता है एंड उसकी गर्दन की तरफ लाता है एंड देन यहाँ पे गर्दन है एंड यहाँ पे बुचर नाइफ लाके रोक देता है। एंड फिर वो ऐसा दोबारा करता है, दोबारा बुचर नाइफ को पीछे ले जाता है फोर्स के साथ एंड फिर से लाता है, फिर उसकी गर्दन के पास इतना पास में लाके रोक देता है। एंड जो ऑफिस गाय है उसे देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उससे जबरदस्ती ये चीज कराई जा रही है, वो बहुत काम लगता है लेकिन फेस के एक्सप्रेशन बहुत ही डिस्टर्बिंग है। ऐसा लगता है वीडियो देख के कि वो विलिंगली कर रहा है, लाइक कुछ भी फोर्सफुली नहीं हो रहा उस वीडियो में। बुचर नाइफ को साइड में रख देता है एंड देन वो जो ऑफिस गाय है उसको हग करता है। आई मीन बहुत ही ऑकवर्ड सा हग होता है, उसके जस्ट गर्दन को टच करता है। उसके बाद वो वीडियो खत्म हो जाती है। अगली वीडियो थी जो कि पोस्ट हुई एंड इसका नाम था द रिहर्सल। तो बेसिकली यू कैन से दैट उस पर्टिकुलर वीडियो में वो रिहर्स कर रहे थे। अब क्या रिहर्स कर रहे थे वो तुम्हें सेकेंड वीडियो में पता चलेगा एक्चुअली वो क्या रिहर्स कर रहे थे। द एग्जीक्यूशन वीडियो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा वायरल हुई और ग्लोबली फिर इस केस के बारे में लोगों का ध्यान गया। ये जो केस है गाइस, बाय द वे ये केस होता है जनवरी में और ये जो वीडियोस होती हैं ये जुलाई में 2025 के अंदर वायरल होना शुरू होती हैं। एंड जो अभी रीसेंट जो इस पर्टिकुलर केस के ऊपर एक्शन लिया जाता है वो दिसंबर में। अब तुम समझ सकते हो कि कितना बड़ा गैप है। जो सेकेंड वीडियो है उसका नाम है द एग्जीक्यूशन। जो एग्जीक्यूशन के नाम से ही तुम समझ गए होंगे कि जो हमने रिहर्सल वीडियो में देखा, सो जो एग्जीक्यूशन वीडियो है उसमें जो दोनों पर्सन है वो कम्प्लीटली नेक दिखाई देते हैं, पर कैमरे की प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होती है एंड कैमरा थोड़ा टिल्ट होता है इस तरफ का, तो तुम चीजें देख सकते हो कि क्या होने वाला है। सो ये जो पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन क्लिप है इसमें ऑफिस गाय था वो कम्प्लीटली नेक्ड होता है, यू कैन सी एवरी सिंगल थिंग एंड देन उसके बाद वो सबसे पहले सेल्फ प्लेजर करता है इस वीडियो में। आई डोंट नो व्हाई, बहुत ही रैंडम सा वीडियो है, बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो है। जो अपना सिर रखता है लॉन्च पे एंड पीछे से फोर्स आता है एंड इस बार वो फोर्स को रुकता नहीं है, वो डायरेक्ट हिट करता है गर्दन पे। एंड बहुत ही ग्राफिकल वीडियो था एंड उसके बाद सारा जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें लाइक आई डोंट नो किन लोगों को ये सब चीज़ें देखना पसंद है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल है वो फ्री नहीं है, उस पर ये वीडियोस पैसे में डलती हैं एंड लोग इस चीज़ को देखने के लिए पैसे दे रहे थे बेसिकली। एंड पूरे जो एरिया है तुम समझ ही सकते हो कि अगर किसी को लाइक हेड पे बुच्चर नाइफ से हिट करेंगे तो क्या होगा। एंड देन उसके बाद वो 2-3 बार और फोर्स करता है जब तक कि जो हेड है वो कम्प्लीटली बेहेड नहीं हो जाता बॉडी से। डिस्टर्बिंग सीन है, पूरे एरिया में ब्लड होता है, बहुत ही ग्राफिकल और गौर सीन होता है। आई मीन अगर तुमने इवल डेड रिटर्न देखी है उसमें ब्लड बाथ वाला जो उन्होंने सीन डाला है, अब तुम उससे इमेजिन कर सकते हो कि लाइक एक रूम है छोटा सा, बाथरूम में शूट होता है, अब तुम समझ ही सकते हो कि बाथरूम की हालत क्या हुई होगी। थर्ड वीडियो में और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग चीजें हैं, बट थर्ड वीडियो इतनी वायरल नहीं हुई जितनी की एग्जीक्यूशन वीडियो वायरल हुई। जो थर्ड वीडियो है उसमें दिखाया जाता है कि जो पर्सन है वो यहाँ से कट करता है देन उसके बाद बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको
अलग अलग यूटेंसिल्स या चीज़ों में रखा जाता है, लाइक बहुत सारे बकेट्स में या रैंडम पॉट्स वगैरह में उनको रखा जाता है। एंड एक टाइम पे जो पर्टिकुलर पर्सन का प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको शो किया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को जो हेड है उसके बगल में रखा जाता है। सो वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल होती है जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन जो हेड है उसके साथ फोटो पोस्ट करता है। लेकिन ये जो पोस्ट होता है, इस पोस्ट में उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में लोग पता लगाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है कोई मिडिल एज मैन है, एंड इसकी आईब्रो के यहाँ पे स्कार है, इसके साथ साथ ऑफ कोर्स हेयर लाइन रिसीव हो रखी है, एंड उसका जो शोल्डर है वहाँ पे एक टैटू है, बर्थ मार्क है, एंड बहुत सारी चीज़ें लोग नोटिस करते हैं कि ये चीज़ें हैं। एंड इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि फर्स्ट ये वीडियो शायद फेक हो सकती है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो स्मफ फिल्म के नाम पे चीज़ें सेल करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनका टेस्ट है गोर चीज़ें देखना, उनको गोर चीज़ें देखने में अच्छा लगता है। सो इसमें भी काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं। कुछ लोग गोर चीज़ें रेंडमली देखते हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें रेंडम एक्सीडेंट्स वीडियो देखना पसंद है, कुछ लोगों को पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड मर्डर, कटिंग वटिंग देखना पसंद है। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के कंज्यूमर होते हैं, उनमें से एक कंज्यूमर है जिनको इस तरह की गोर वीडियोस, बॉडी को डिकैपिटेट करना, कट करना, ये सब चीज़ें देखना पसंद है। सो ये वीडियो पहले लोग बोलते हैं फेक है, बट जिस तरह से कैमरा एंगल्स थे, जिस तरह से चीज़ें थी, उस तरह से लोगों को लगता है कि नहीं ये फेक नहीं है, ये सब कुछ रियल है, और ये सब कुछ रेंडमली ऐसे ही पोस्ट किया जा रहा है। एंड इसके बाद ये जो पर्टिकुलर वीडियोस है ये ऑल ओवर द सोशल मीडिया वायरल होने लगती है। काफ़ी सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग इनको देखने लगते हैं, एंड उसके बाद कुछ लोग हैं जो इन वीडियोस को देखने के बाद पता लगाने लगते हैं कि ये दोनों बंदे एक्चुअली हैं कौन। इसके बाद हंट शुरू होता है विक्टिम के लिए, कि विक्टिम का पता लगाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा बुच्चा कौन है। एंड लोगों को मानना ये भी था इन सब वीडियोस देखने के बाद, स्पेशली द एग्जीक्यूशन वीडियो देखने के बाद, कि जो पर्टिकुलर पर्सन लाइक बुचर नाइफ के साथ है उसने ये चीज़ पहली बार नहीं की, या तो वो कोई रेस्टोरेंट का ओनर है या फिर वो कोई बुचर है, इसलिए उसका नाम बुचर रखा गया। क्योंकि जिस तरह से वो नाइफ को यूज़ कर रहा था, जिस तरह से उसने चीज़ें की, वो कोई रैंडम इंसान नहीं कर सकता, इतना ईजी नहीं है। उसको कैसे पता कितना फोर्स डालना है, कितना फोर्स नहीं डालना, क्योंकि इतना ईजी नहीं होता किसी की बॉडी, यू नो। सो लोगों ने उसका नाम इसलिए बुचर रखा, एंड देन उसके बाद लोगों ने कहा मे बी उसका पहला केस ना हो, क्योंकि जो उसका कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से उसने चीज़ें की, जिस तरह से उसे पता था कहाँ क्या किस तरह का कट करना है, आई मीन ये पर्टिकुलर पर्सन उसका पहला विक्टिम नहीं है, और भी विक्टिम हो सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन सोशल मीडिया पे स्टार्ट हो गए, बहुत सारी थ्योरीज स्टार्ट हो गई। एनीवे, इन सब थ्योरीज में सबसे पहली थ्योरी आई कि ये पर्सन कौन है, क्यों इसने इसके साथ ऐसा किया। जो बुचर है उसके बारे में पता लगाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि उसका फेस कभी रिवील ही नहीं हुआ, बट जो विक्टिम है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, क्योंकि उसने अपना फेस दिखाया। तो रेंडमली कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जिन्होंने सर्च करनी स्टार्ट की कि पर्टिकुलरली विक्टिम कौन हो सकता है, एंड देयर इज अ ग्रुप, वियतनामीज ग्रुप, मैं बोलूंगी साइबर क्राइम से रिलेटेड। उनका नाम है ONIST, ONIST, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, ऑनेस्ट ने इस सब केस के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की, बट इसके साथ साथ और भी लोग हैं जिन्होंने इस केस के ऊपर रिसर्च की। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो पर्टिकुलर विक्टिम है उसका नाम है दा। मे बी मैं नाम गलत ले सकती हूँ, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी। मैं वियतनाम गई थी, जो मेरा ट्रैवल गाइड था उन्होंने बोला वियतनामीज पढ़ना बहुत ईजी है, सिर्फ वर्ड्स पढ़ना तुम वियतनामीज एक तरह से सही पढ़ लोगे। जो पर्टिकुलर विक्टिम है उनका नाम है न्यून जू द, आई थिंक, अगर मैं गलत ना पढ़ रही हूँ। एंड उनकी जो पर्टिकुलर प्रोफाइल पिक्चर है वो कुछ इस तरह की है, तुम देख सकते हो। ही इज काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विद बीहेडिंग। काफी बार दा ने बीहेडेड कमेंट किए हैं और बीहेडेड से रिलेटेड चीजें पोस्ट की है। सो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, बाय द वे। आई एम अ मैन बट आई वांट टू हैव माय हेड beheaded बाय अ फीमेल एग्जीक्यूटर। Is anyone in Hanoi? By the way, मैं हनोई ही गई थी। Is anyone in Hanoi interested in the topic of beheading? Question mark. Looking to chat with someone about it. If interested, please inbox me. Offering my head, but no one's taking it. ये सब दा की पोस्ट है जो उसने पोस्ट की है। I don't know what kind of illness is this. जब हम वीडियो देखते हैं तो of course उस वीडियो में देख के भी लगता है कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो फोर्सफुली ये सब कुछ नहीं कर रहा। I mean, but interested, this kind of interest, offering my head, awaiting someone to take it, is about to go down, 3 hours left. और ये उन्होंने पोस्ट किया था 25 जनवरी 2025 को, एंड यही वो टाइम है जब वो वीडियो शूट हुई।
बेसिकली दा का मर्डर हुआ। दा की पर्टिकुलर चैट्स ढूंढनी स्टार्ट करी एंड उन्हें मिला दूसरा पर्सन एंड उसका नाम था ली दंग चुंग 111 और 5 टाइम 1 और 4 टाइम 1 नोट्स को मिलाना स्टार्ट किया कि जो दंग चुन 111 है और 5 टाइम 1 है और 4 टाइम 1 है ये एक ही पर्सन है। शायद ये पर्टिकुलर पर्सन वही हो सकता है जिसने दा का मर्डर किया। एंड इसके बाद लोगों ने जो आर्म्स पे हैंड्स पे चीजें सर्च करनी स्टार्ट एंड फिर उसके बाद एक चैनल आता है, ये जो यूट्यूब चैनल है इसका नाम है K2Mo। ये पर्टिकुलर चैनल क्लेम करता है कि उसे पता है कौन है मर्डरर एंड वो जानता है कि कौन है वो बुचर। उसके बाद एक फोटो पोस्ट होती है जो कि बेसिकली सर्जिकल मास्क के साथ ही है कि यही है वो किलर। वो क्लियर फोटो नहीं पोस्ट करते, मास्क के साथ फोटो पोस्ट करते हैं एंड बोलते हैं कि यही पर्टिकुलर पर्सन किलर है। OSINT जो ग्रुप है वो चीजें बारीकी से देखना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद 89 पेजेस की फाइल डॉक्यूमेंट बना के रिलीज की जाती है। सारी रिपोर्ट्स होती है। इन सब चीजों के बाद क्या होता है, पुलिस है, वियतनामीज पुलिस है, वो लोगों को बोलती है कि ये जो फाइल है इसको डाउनलोड मत करना, ये जो फाइल है ये करप्ट है, तुम्हारे जो डाटाज है वो लीक हो जाएगा। उनके ये ऑफिशियल वर्ड्स थे। OSINT जो पेज है, जो ग्रुप है, उनको भी मेल आता है कि ये सब ट्रांसफर करना बंद करो एंड यही पर्टिकुलर ग्रुप है जिसकी वजह से ये केस सॉल्व हो पाया। एंड पुलिस इतने टाइम से कुछ नहीं कर रही, जुलाई से ये केस चल रहा है लेकिन पुलिस ने इस पर्टिकुलर केस पे कौन विक्टिम है कौन है कुछ नहीं ढूंढा। सब कुछ ऑनलाइन लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया एंड ये जो पर्टिकुलर OSINT जो ग्रुप है 106 पेज की एक और डॉक्यूमेंट जारी किया जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में था। जो 89 पेज थे वो वियतनामीज में थे, जो 106 पेजेस की जो फाइल जारी की वो इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ थी एंड ये पेजेस के साथ ही तुम्हें सब कुछ मिल सकता है कि एक्चुअली क्या क्या हुआ और कौन है वो पर्टिकुलर पर्सन। यू गाइज नो द विक्टिम की विक्टिम कौन है और उसके मेंटल स्टेट किस तरह का था। कौन है वो बुचर, जो पर्टिकुलर बुचर है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। जो बुचर है या मर्डर है उसका नाम है डुआन वंग संग, अगर मैं गलत नाम ना प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। उसकी एज है 57 ईयर ओल्ड एंड वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फॉर्मर डेप्यूटी हेड मार्केट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट नंबर 4 का बेसिकली वो हेड है। उसके बाद लोगों ने ये भी पता लगाया कि ये पर्टिकुलर क्राइम किस प्लेस पे हुआ है। तो जो वीडियोस हैं उनमें बहुत सारी आवाजें आ रही थी लाइक डॉग के बार्किंग की एंड इसके साथ साथ बहुत सारी लाइक कार हॉर्न वगैरह की। तो इससे पता चलता था कि वो कोई बिजी प्लेस है, ना कि कोई अबेंडेंड या सुनसान जगह। एक डिटर्जेंट के पैकेट से, एक डिटर्जेंट के पैकेट के ब्रांडिंग से लोगों ने पता चलाया कि एरिया कौन सा हो सकता है। तो डॉन वन की जो पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्रोफाइल है उन पे जो उन्होंने फोटोग्राफ पोस्ट की है, उनके जो बैकग्राउंड है एंड इसके साथ साथ जो वीडियोस में बैकग्राउंड है वो सब मैच करने लगे। तो वही सेम डिस ओरिएंटेड शेल्फ, 3 प्लांट्स एंड इसके साथ साथ जो किचन है उनके जो गेट्स है उनका कलर एंड इसके साथ साथ डिश वॉश एंड बाकी की सारी चीजें सब कुछ मैच होने लगा। अरेस्ट हुआ एंड उसके बाद जब प्लेस को सर्च किया तो वहां से बहुत सारी चीजें मिली लाइक बोन्स एंड सिंक के नीचे से टीथ। वान वन संग है, उन्होंने ये पर्टिकुलर जो क्राइम है उसको कन्फेस कर लिया कि या उन्होंने किया, बट उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। जो पर्टिकुलर पर्सन है वो ये चीज चाहता था इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। So what do you guys think about this? Consensual murder, like no it's not. I mean I feel कि जो पर्टिकुलर पर्सन था वो सिक था एंड उसको लाइक हेल्प की जरूरत थी, ना कि किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन की जो कि सो इन एनी केस अगर तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा पर्सन है जिसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है इन सब चीज़ों को लेके, सो सीक हेल्प। इस पर्टिकुलर केस के बाद मुझे पता चला कि इन लोगों की एक्चुअली इस तरह की भी फैंटेसीज हैं। एनीवे जो पर्टिकुलर केस है इसमें बहुत लोगों का मानना ये है कि लाइक एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बट इट्स अ मर्डर, इट्स अ मर्डर। इस पर्टिकुलर केस और बहुत सारे केसेस के बाद आई वुड से कि जो इंटरनेट है उससे कुछ नहीं छुपता। तुम छिपाने की जितनी भी कोशिश कर लो इंटरनेट से कुछ नहीं छिपता। एंड या कुछ लोग एक्चुअली इंटरनेट से लोगों की हेल्प कर रहे हैं एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल दोज पीपल जो कि इंटरनेट की मदद से इस तरह के केसेस सॉल्व कर रहे हैं। आई नो सो मेनी केसेस जो कि इंटरनेट की हेल्प से सॉल्व हुए हैं। आई थिंक दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ इंटरनेट। इस केस के बाद बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं स्पेशली वियतनाम की सेफ्टी के ऊपर। वियतनाम बहुत ही सेफ कंट्री है, मैं वहां पे गई हूँ, मुझे बहुत सेफ फील हुआ है एंड आई थिंक हर एक कंट्री में इस तरह के केसेस हो। तो कुछ केसेस की वजह से कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज को पिन करना कि ये तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो
नो, वियतनाम इज एक्चुअली वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। बी वेयर, बी सेफ, एंड इंटरनेट से कुछ नहीं छुपता। एंड लोगों के अकॉर्डिंग दुआन वनसंग ने ये सब कुछ पहली बार नहीं किया, और भी विक्टिम्स हो सकते हैं उनके। व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस कंसेंशुअल मर्डर थ्योरी कि या इट्स नॉट अ क्राइम?